जिसको जिसको श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ मिला जाकर रिपोर्ट कर जाओ। अगर फीस का कोई चक्कर नहीं है, कंजूसी मत करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर पतंजलि में सीट मिल नहीं पाएगा, पहले से बता दे रहा हूं। अब ऑल इंडिया कोटा है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है धन्वंतरी चंडीगढ़ के बारे में और पतंजलि के बारे में। तो इनसे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन हैं जो कि हर एक बच्चे के मन में रहते हैं या आप सभी के डाउट रहते हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखो, एक तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है काउंसलिंग का, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, उनके लिए स्पेशली, बिकॉज जो ऑलरेडी देख रहे हो उनको तो पता होगा कि मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं इससे रिलेटेड। देखो, एक तो उत्तराखंड की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, वहां पर क्वेश्चन मार्क ये लगा है कि स्टार्ट कब से होगी, ठीक है। दूसरा ये कि हरियाणा का राउंड 1 हो चुका है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट आ गई थी, फिर एक ग्रीवियांस वाली मेरिट लिस्ट आई हुई है। तो ये तो यार उन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल में दे रखा था, उनकी साइड से कुछ कट ऑफ वगैरह गड़बड़ नहीं हुई है। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था, फील आया था कि कट ऑफ कुछ गड़बड़ हुई क्या, लेकिन कट ऑफ तो ठीक ठाक जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझाऊंगा। अभी 5 पॉइंट यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए वो इस चीज से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ लोगों का कहना ये है, सर अभी मुझे धन्वंतरी चंडीगढ़ मिला है तो मैं श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ जाऊं कि पतंजलि की काउंसलिंग का वेट करूं, बिकॉज पतंजलि भी हमको मिल रहा है, 430 नंबर हैं, 435 हैं, 440 हैं। या फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को जस्ट लास्ट तक गया हुआ है, क्योंकि मैंने एक वीडियो इस पर भी बनाई है श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ की कट ऑफ को लेकर, क्लियर। तो आई थिंक 424 के आसपास लास्ट सीट अलॉटिंग शायद रहा है ना, 424 के राउंड। अब उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि जो 400 के ऊपर है उनको क्या उम्मीद है। देखो, 400 एबव वालों के लिए मैंने बहुत पहले बोल रखा था श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ मिलेगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ अभी भी मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा कैंसलेशन आएगा। तो बस वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। अब आपको अपनी काउंसलिंग और बेहतर तरीके से करनी होगी और अच्छे से करनी होगी। उसके लिए आपको अपना रिसर्च, एनालिटिक, अपडेट और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, जिससे आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर पाओ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं काउंसलिंग, तो उसके लिए आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आई थिंक अभी मेरे यहाँ से 3 बच्चे हैं जो कि श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे पतंजलि को लेकर, कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, जो करंट सिनेरियो वो समझा देता हूँ। अब श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ की फीस है हॉस्टल वगैरह मिला के 4 लाख रुपए के आसपास ईयरली, 4 लाख रुपीज ईयरली। थोड़ा बहुत अगर कम करोगे तो आप 3.5 ले लो यार, हॉस्टल वगैरह मिला के, ठीक। मतलब नेक्स्ट ईयर से 3.5, ठीक है। और 3.5 नहीं, आप 3.7 ले लो, 7.5, क्योंकि हॉस्टल इनका 60-70 हज़ार रुपये का है ना, 60 हज़ार रुपये के आसपास है। 3,09,000 के आसपास तो वैसे ही फीस बन जाती, तो 360 के आसपास लेके चलो, 360 से लेके नेक्स्ट ईयर से 375 के बीच में फीस रहेगी। लेकिन अगर आप यहीं पतंजलि की बात करोगे फीस को लेके, तो पतंजलि का फीस आई थिंक 2.72 समथिंग है। तो फर्स्ट ईयर में इतना फीस जाएगा, है ना। उसके बाद में इसका तो कंटिन्यूअस यही रहने वाला है, तो ईयरली 1 लाख रुपीज पर ईयर का गैप आ रहा है। तो जब फीस कम होगी तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ आ ही जाएगा। काउंसलिंग डिले हो रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं रह जाते हैं एमबीबीएस में, अगर वो आयुर्वेदा का प्लान करते वो फिर पतंजलि में जंप करेंगे। और पतंजलि में और दोनों में सीट इनटेक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सीट मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूँ। देखो, पतंजलि के केस में आप 15% सीट के लिए अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी एक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जो श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ की जो अलॉटमेंट आई है मुझे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दे दी गई है इंस्टेड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। हमको ऑल इंडिया कोटे में देनी चाहिए, हमारी इसमें दे रखी है अनरिजर्व्ड में, तो हमारी अलॉटमेंट गलत होगी, ऐसा ना हो कहीं कैंसिल हो जाए। तो पहले तो मैं बोलूँगा फीस आप पे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सही है। एक बार मैं मैट्रिक्स आप सभी को समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ में सीट इनटेक को लेकर की, मतलब सीट मैट्रिक्स को लेकर की, सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सिर्फ हम 15% सीट के लिए ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, रिमेनिंग 85% यहाँ पर स्टेट कोटा है। बात समझते जाओ, जिसको जिसको श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ मिला जाकर रिपोर्ट कर जाओ। अगर फीस का कोई चक्कर नहीं है, कंजूसी मत करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर पतंजलि में सीट मिल नहीं पाएगा, पहले से बता दे रहा हूँ। अब ऑल इंडिया कोटा है यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पर जो एक डिफरेंस है भाई, ऑल इंडिया कोटे के बाद यहाँ पर स्टेट कोटा होना चाहिए, लेकिन स्टेट कोटा तो तब होगा ना जब कॉलेज हरियाणा स्टेट में होगा। ये कॉलेज है यूनियन टेरिटरी का, यूटी है। तो श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ की काउंसलिंग बस हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू आती है, हरियाणा के पोर्टल के थ्रू आती है। यहाँ जस्ट मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 15% ऑल इंडिया कोटे में चला गया,
जिसमें से 15 सीट आ गई। ये तो ऑल इंडिया कोटे वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 55% यहाँ पर जो है, लगभग 55% जो कोटा है ऑल इंडिया पूल कोटा है, तो इसमें से ऑल इंडिया का हो बच्चा या हरियाणा का हो या चंडीगढ़ का हो, कहीं का कैंडिडेट हो, वो इस पे जा सकता है। तो इट्स मीन कि आप टोटल ऐसे समझ सकते हो कि जो 70 सीट होंगी उसके लिए अदर स्टेट का बच्चा अप्रोच कर सकता है। क्लियर। उसके बाद में एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 15% सीट इनकी इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं। उस अकॉर्डिंग 13 सीट्स के अराउंड इन्होंने यूनियन टेरिटरी के लिए दे रखी हैं एससी कैंडिडेट के लिए, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट रिजर्व्ड है, तो उसमें 4 सीटें पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी उसमें है अंडर में। एनआरआई के लिए 13 सीट्स के अराउंड है। इस तरीके से अगर टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 100 का सीट इंटेक आ जाएगा। यहाँ पर 85% की रिजर्वेशन नहीं है स्टेट कोटे वाली, बात समझो, इसीलिए आपका जो कट ऑफ आया हुआ है वो अलग तरीके से वहाँ पे दिख रहा है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, इसलिए कट ऑफ वेरी कर रहे, फ्लक्चुएट कर रहे। दूसरा चीज़, अब यार मैंने एक पॉइंट यहाँ पर 4th नंबर पे ये मेंशन किया है, कट ऑफ किसकी हाई जाएगी? पतंजलि की। मैंने लिखा था फिलहाल पतंजलि है और इधर श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ है, तो यहाँ पर पतंजलि के कट ऑफ हाई जाएगी, बिकॉज फीस तो कम ही कम है और सीट भी कम है, इसलिए ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और तीसरी चीज यार, लास्ट में काउंसलिंग होगी तो आपके पास में फिर श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ लेने का भी ऑप्शन नहीं होगा, फीस का बजट नहीं है तो जाके ले सकते हो, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना ज्यादा क्योंकि अच्छा कॉलेज है, बस फीस थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे तो 2,52,000 के आसपास ही ट्यूशन फीस है, लेकिन भैया छोटा मोटा चार्जेस वगैरह और मिला के 3,09,000 के आसपास वो लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद में बताया ना, यहाँ पर दूसरा जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए पतंजलि उत्तराखंड आयुष का वेट करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी 450 से अबव स्कोर है तो उस केस में आप पतंजलि वेट करो, अदरवाइज श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ ले लो, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा। कॉलेज भी अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज बहुत परफेक्ट है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड आयुष की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई 450 के अबव वाला तो इंतजार करेगा, कि कब तक इंतजार करे। तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 25 फ़रवरी के बाद कभी भी अपडेट या नोटिफिकेशन आ सकता है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे ही 21 की लास्ट अपडेट है ना, CCC की, जैसे ये खत्म होगी तो लास्ट वीक में आपका फैब में आ जाएगा उत्तराखंड आयुष का। तो उसमें भी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो आपका पतंजलि की काउंसलिंग हो या आप उत्तरांचल आयुर्वेदिक के लिए ट्राई करना चाह रहे हो या आप हिमालय के लिए प्लान कर रहे हो, क्यों, बिकॉज यही कुछ कॉलेज हैं जो कि अच्छे हैं। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।